लास्ट क्लास में बस कॉपी निकाल लो, चुपचाप बैठना है, अननेसेसरी मेरे हाथ मत चढ़ना। अभी सुनो, हाँ बोल। हैं यार ये नर्सिंग क्लास जैसी कंप्लेंट मत कर, बाद में करना। यस, कल हमने ये कर पढ़ा था, एक छोटा सा इसमें एरर हो गया है, शायद किसी को समझ में आया होगा। टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होता है, हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया उसको गलती से। अरे टीसी 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 कभी जीरो होता है क्या? ये एक एरर हो गया मुझे, जब मैंने कल वहां पे रिकॉर्डिंग देखी, मैं कहा वो चेक करता हूँ मैं प्लेलिस्ट में गई कि नहीं, तो मैं कहा अरे गड़बड़ हो गई। बच्चे फालतू जब कॉस्ट पढ़ के इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहां टीसी कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ भी टीसी से जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ये ह्यूमन एरर है, हो जाता है। ठीक है, तो इस कर्व को काट देना कॉपी में, कोई बात नहीं, कोई शर्म नहीं, काट दो, मैं नया बना रहा हूं। ठीक है, मेरी बात सुनो, बाकी सब नीचे का एक्सप्लेनेशन पूरा सही है, बस कर्व टीसी। और ये आपको भी मुझे बताना चाहिए था कि सर आप टीसी जीरो को स्टार्ट क्यों कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अगर मैं कभी कुछ ह्यूमन एरर से कभी कुछ गलत करूं और आप सही करो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन किसी का दिमाग चला ही नहीं, और अच्छे बच्चों का भी दिमाग नहीं चला मैंने देखा। आप टेबल को देखते, कहां की टेबल, ये रही टेबल हमारी, टेबल में क्या टीसी जीरो था क्या वन पे? तो इसको सही कर लेना प्लीज, मैं वापस रिकॉर्डिंग में ही सही करा रहा हूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यस, बाकी मार्किंग लेबलिंग सारी सब कुछ सही था। अभी सब लोग साथ में बनाएंगे कर्व। देखो टीसी कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, कर्व वैसे ही बनेगा हमारा, डिमिनिशिंग एंड देन इंक्रीजिंग। टोटल कॉस्ट क्लियर? अरे बातें नहीं, बातें नहीं, तो मत बोल प्लीज। अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर एक दिन डेमो दिखा दिया, मैं कह रहा हूं मत मोटिवेट कर रोज मेरे को, ना नंबर आते हैं ना कुछ आते हैं, ध्यान रखना। जिसको बोल रहा हूं वो समझ रहा है। टीआर जीरो हो सकता है, हाँ या ना? डे वन पे शटर खोलते तो क्या डे वन पे सेल होती है? होती है क्या? टीआर इज सेल, सेल जीरो हो सकती है। अच्छा, टीआर का नेचर क्या है? डिमिनिशिंग ही रहता है। अरे हाँ या ना? कर्व सारे सेम है, बस टीसी को जीरो से स्टार्ट नहीं करना था, तो ये टीआर शुरू हुआ बड़ा टीआर, ये थोड़ा मछली जैसा शेप आती है इसकी, फिश टाइप। ठीक है, वो हमारा नाम है, इकोनॉमिस्ट ने इसको फिश टाइप नहीं बोला है। 2 पॉइंट वही क्या बोलते हैं 2 पॉइंट को? अरे बीईपी 1, बीईपी 1 और बीईपी 2। बोलो, एक्सप्लेनेशन में लिखा था कल, इधर और इधर क्या होता है? लॉस। अरे हाँ है ना? टेबल में भी बीईपी से पहले भी लॉस और बीईपी के बाद भी लॉस, सिर्फ ये जो रीजन है जिसको मैंने शेड किया है इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, ये कर्व को सही कर लेना, बाकी हमारा टीआरटीसी अप्रोच पूरा सही है, नीचे एक्सप्लेनेशन सही है, मार्किंग सही है, सब कुछ सही है, बस टीसी कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट, अरे हाँ या ना, नहीं होता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती। तो कोई बताएगा ये जीरो लेवल पे टीसी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? टीसी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। कौन सी कॉस्ट होती है? बोलो, टोटल फिक्स कॉस्ट। बोलो, यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? यहां तक एक बार रिवाइज कर लो टीआरटीसी अप्रोच, अभी मैं इसका क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसको करेंगे फटाफट से, यहां तक रिवाइज कर लो जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। बिना टेबल को याद करे खुद बनानी है। टीएफसी को फिक्स लेना है, भले या 5 ले लेना। टीवीसी का नेचर ध्यान रखना, फर्स्ट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट। टीआर डिमिनिशिंग, बट 2 पॉइंट ऐसे लेना जहां पर टीसी और टीआर क्या आ रहा हो? इक्वल। क्लियर? फिर शेड्यूल तो आपको आता ही है। बोलो, यहां तक कोई डाउट? पूरी एक बार लैंग्वेज एक्सप्रेशन सब रीड कर लो, कोई डाउट हो तो पूछे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट से देख ले। बोलो, डायग्राम में कोई डाउट किसी को?
अरे डायग्राम में कोई डाउट? लिखो कैलकुलेट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन, बातें नहीं बस। कैलकुलेट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आपको वो पॉइंट बताना है जहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। लिखो क्वांटिटी TFC 6, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20, 30, 38, after 38 write down 44, then write down 64, and then write down 90. Okay, then write down TR, total revenue is 40, 40, हेलो 40 के बाद में लिखना 45, 49, 54, 60 and 80. ये भी जरूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आंसर होगा ही इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट, ठीक है। बट आपको कंपेयर करके प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है, तब आपको पता पड़ेगा इक्विलिब्रियम है या नहीं। जल्दी से सॉल्व फास्ट एवरीबॉडी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। 4 डैश 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 TVC 10, 20, 28, 34, 34, 34, 44, 60, 12, 24, 34, 40, 45, 49 करो। आया इक्विलिब्रियम? एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे? तो मैंने आपको भी यही समझाया था कि अगर एक पॉइंट पर भी इक्विलिब्रियम आता है तो ऐसे गलत नहीं करना है एग्जाम में। आप ये नहीं बोलोगे कि सर ने तो ऐसा डेटा दिया एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ तो रहा था। नहीं भी आ रहा हो तो भी क्वेश्चन सही है, आपको जैसा पूछे है वैसा सॉल्व करना है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? पीछे जागृति, लास्ट, एनी डाउट? बॉयज सॉल्व कर लिया? पहले आपने टीसी निकाला होगा, टीवीसी में 4 जोड़ दो सब जगह, राइट। 14, 24, 32, 38, 48 और 64। फिर आपका एक पॉइंट पे दोनों इक्वल आ रहे हैं। 24, 24 देखो कितने यूनिट पे आ रहा है? सेकंड। तो सिंपल लाइन लिखनी है, प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट सेकंड, एट 2 यूनिट्स, एट 2 यूनिट्स, बिकॉज एट दिस पॉइंट TR इज इक्वल टू TC। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अगली अप्रोच आती है सर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, MRMC, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सबको पता है TR अगर दिया है क्वेश्चन में तो MR कैसे निकालना है, और TC अगर दिया है क्वेश्चन में तो MC कैसे निकालना है। इज इट क्लियर? हम कल वाले डेटा को ही ले रहे हैं वापस, हेडिंग लगाएंगे सेकंड अप्रोच इन इक्विलिब्रियम, राइट डाउन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड marginal cost
अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग मैंने रेवेन्यू में लिखवा रखा है, और मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट में लिखवा रखा है। ऊपर वाले डेटा में एमआर निकालेंगे, एमसी निकालेंगे और इक्विलिब्रियम निकालेंगे, सिंपल। तो कल वाला डेटा मेरे को फर्स्ट वाला बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 तक था, 10 तक था क्या? कल वाले डेटा की टीसी, टीसी बोलो। 28 38 40 52 60 70 82 100 120 1 ओके। यहां पर मैं एक एमसी का कॉलम खाली छोड़ रहा हूं, मुझे टीआर बताना कल वाले क्वेश्चन के। 18 38 71 90 104 106। हाँ हाँ बोल। यस, निकालो एमसी और एमआर, फर्स्ट का फर्स्ट कॉपी। अरे हाँ या ना? नाउ 38 माइनस 28, अरे 38 माइनस 28 10, 46 माइनस 38, 46 माइनस 38 8, 52 माइनस 46 बोलो कितना आता है? 6, 60 माइनस 52 70 माइनस 60 10, 82 माइनस 70 12, 100 माइनस 82 120 माइनस 100 20 एंड 145 माइनस 120 बोलो रे 25। ओके, कैलकुलेट एमआर। फर्स्ट का फर्स्ट टीआर कॉपी किया, 38 माइनस 18 56 माइनस 38, अरे हाँ के ना 79 माइनस 56 15, अरे हाँ के ना 81 माइनस 71 10, 91 माइनस 81 9, 95 माइनस 90 5, 100 माइनस 95 104 माइनस 100 ये आपका एमसी है, ये आपका एमआर है। दोनों किसी भी पॉइंट पे इक्वल आ रहे क्या? दैट मीन्स ये एक प्रकार का एमसीक्यू आपका इलस्ट्रेशन क्वेश्चन भी हो सकता है। आइडियली हमको क्या चाहिए? एमसी और एमआर एक पॉइंट पे क्या चाहिए? इक्वल। तो इस सिचुएशन में तो आप क्या लिखोगे नोट्स के अंदर? नो इक्विलिब्रियम। क्लियर? क्योंकि ये इसका इलस्ट्रेशन 1 है, ठीक है। अभी आप जो डेटा लेंगे उसमें देखना इक्वल आएंगे, तो उसको इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बोलेंगे। यहां पर किसी भी पॉइंट पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, अरे बोलो एमआर और एमसी एक पॉइंट पे क्या चाहिए? एक ही पॉइंट पर दोनों क्या चाहिए? इक्वल। यहां पर इक्वल आ तो रहे, लेकिन एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, आया ना? सेम लेवल पर इक्वल चाहिए अपने को। तो यहां पर क्या लिखेंगे? नो
हाँ लिखा ना, नो इक्विलिब्रियम। बोलो कोई डाउट? हाँ क्वेश्चन नहीं है, ये इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन अब लेंगे, जैसा एग्जाम में एक्सप्लेन करना है वो अब लूंगा डेटा, ठीक है। ये सिर्फ आपको सिखाया टीआर से एमआर कैसे निकालना है और टीसी से एमसी कैसे निकालना है। बोलो ये बात क्लियर हुई? अरे टीआर से एमआर और टीसी से एमसी निकाल लोगे। अब लिखो अगला क्वेश्चन, मतलब अब इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। राइट डाउन। इसमें कॉपी कर लिया सबने? बोलो कोई डाउट? इसमें नहीं, आप जो लेंगे उसमें। अभी सिर्फ ये सिखाया सबको, क्योंकि अभी सिर्फ टीआर से एमआर और टीसी से एमसी निकालना सिखाया। अब इक्विलिब्रियम सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि कई महान लोग भूल गए होंगे कैसे करना है। चलो राइट डाउन नेक्स्ट। इक्विलिब्रियम फ्रॉम टीआर एंड टीसी। बातें नहीं। राइट ऑन। एमआर-एमसी अप्रोच का इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में दो कैटेगरी का है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। देखो एमआर-एमसी अप्रोच के दो पार्ट है। पहला कौन सा कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन। एमआर-एमसी के दो पॉइंट से एक्सप्लेनेशन है आपके सिलेबस में, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। कोई बताएगा परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहता है? और इम्परफेक्ट में प्राइस क्या होता है? चेंज। तो परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग तो बताने की जरूरत नहीं है, राइट? फिर भी आप लिख लो प्राइस सेम, और इधर प्राइस क्या होता है? चेंज। क्लियर? अब फर्स्ट ले रहे हैं अपन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन लिखो, क्वांटिटी, हाँ जी, वन से लेके 8, टोटल कॉस्ट से आप निकाल लेना मार्जिनल कॉस्ट, 20, 28, 34, 38, 38, 46, 56, 68। सिंपली स्पीकिंग अगर इस टीसी से एम से निकालनी हो तो फर्स्ट का फर्स्ट कॉपी किया, 28 माइनस 20, बोलो 34 माइनस 28, 38 माइनस 34, 0, 46 माइनस 38, बोलो रे 46 माइनस 38, 8, 56 माइनस 46, 10, और 68 माइनस 56, 12। ओके, आपको AR दिया है, मान लो क्या दिया है? AR। AR हमारा किसके बराबर होता है? रेवेन्यू का टेस्ट आपने दिया था, प्राइस के। मान लो फर्स्ट का AR आपको दिया 8। मुझे बताओ परफेक्ट कंपटीशन में सारे यूनिट पर AR क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? सेम। तो अगर फर्स्ट का AR 8 दिया है, दैट मीन सारे AR क्या हो जाएंगे? 8। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस क्या रहते हैं? बोलो। अरे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहता है? सेम। अब मुझे बताओ क्या आप AR का मतलब है प्राइस? अरे हाँ है ना, और ये क्वांटिटी दे रखा है। अगर मान लो सिंपल TR निकालना होता तो अपन दोनों को क्या करते हैं?
इंटू, अरे प्लस नहीं, ए आर इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टी आर। तो अब अपन यहां पर टी आर निकाल सकते हैं, कैसे बोलो, P इंटू क्यू, बोलो 8 वन जा 8 टू जा 8 थ्री जा, अरे बोलो 8 फोर जा 8 फाइव जा 8 सिक्स जा 8 इंटू 6, 8 इंटू 5 इज 40, एक सेकंड 50 किसने बोला रे, तेरा 8 इंटू 5 50 आता है? 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा और 8 8 जा। अच्छा मैं अगर बोलूं चलो एमआर निकालो, तो वैसे एक बात, यहाँ एमआर निकालने की इतनी लंबी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको पता है प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एमआर। कोई बात नहीं, निकाल लेते। 8 16 माइनस 8 8 8 32 40 माइनस 32। बताओ बच्चों, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर ये मार्जिनल कॉस्ट और ये मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल आ रहे हैं? ऐसा कोई पॉइंट है क्या? है सर, एक तो ये और आगे इक्विलिब्रियम का डाटा 2 पॉइंट आगे। कल भी कितने पॉइंट आ रहे थे? अरे टीआरटीसी में भी कितने पॉइंट आ रहे थे, यहां भी कितने पॉइंट आ रहे हैं? दैट मीन्स ये परफेक्ट डेटा है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलो डेटा लिख लिया, फटाफट लिखो डेटा, फिर डायग्राम बनाएंगे। ये परफेक्ट कंपटीशन का पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है बोलो? अरे कौन सा पढ़ा है? परफेक्ट कंपटीशन का, हाँ कि ना? कल कौन सा पढ़ूंगा? इम्परफेक्ट। क्लियर? चलिए डायग्राम के बाद, टेबल के बाद क्या बनाते अपन? बोलो रे, क्वांटिटी। एक सेकंड, थोड़ा आईपैड हैंग हो रहा है। नीचे लिखो क्वांटिटी फटाफट। एमआर एंड एमसी, पता नहीं, यहां पर 8 लिख दूं? अरे हाँ कि ना? बोलो, एमआर हर पॉइंट पे सेम है। अरे रेवेन्यू का टेस्ट दिया था तुमने, यहां पर एमआर और एमसी का शेप देखो, फॉलिंग एंड देन इंक्रीजिंग, दिख रहा है? 20 8 6 4 0 फिर 8 10 12, यू शेप। अरे यू शेप बना दो एमसी, कॉस्ट में भी एमसी यू शेप था, अरे था कि नहीं? एमसी, इज इट क्लियर? 2 मिनट अब रुक जाओ, कॉपी करना रुक जाओ। इधर देखो, ये 2 पॉइंट इक्वल है, इसको क्या लिखूंगा मैं? बीपी 1 और इसको मैं क्या लिखूंगा? बीपी 2। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखना, दोनों पॉइंट के अंदर प्रॉफिट होना चाहिए। अरे बीपी 1 और बीपी 2 कल भी यहां वाले याद करो, दोनों का जो बीच का गैप होता है इक्वल, बीपी का जो बीच का गैप है वहां पर प्रॉफिट होना चाहिए। आप देखो जरा टेबल में, 3rd 4th और 5th यूनिट के बीच हर यूनिट पे प्रॉफिट हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं? इधर देखो, 6 में बना 8 में बेचा, फिर 4 में बना 8 में बेचा, 0 में बना 8 में बेचा, प्रॉफिट है। अरे हाँ कि ना? बीपी से पहले क्या होता है? कल पढ़ा था, बीपी से पहले क्या होता है? फर्स्ट यूनिट पे देखो, 20 पे बना 8 में बेचा, लॉस हुआ। अच्छा बीपी के बाद भी क्या होता है? इधर देखो, 10 पे बना 8 में बेचा, फिर 12 में बना 8 में बेचा, दोनों लॉस है। अरे हाँ कि ना? सेम इंटरप्रिटेशन कल वाले। दैट मीन्स यहां पर भी क्या है? लॉस, और यहां पर भी क्या है? लॉस, तो प्रॉफिट का है। ग्रीन को हम प्रॉफिट मानेंगे, प्रॉफिट हाँ 0, हाँ होना तो चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। वो डेटा हमने वैसा लिया।
ये प्रॉफिट जोन है आपकी। ये कौन सी जोन है आपकी? ये ग्रीन जोन कौन सी है? प्रॉफिट। हरियाली प्रॉफिट। ठीक है, बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? अरे डायग्राम में कोई डाउट? इसको क्या बोलते हैं? MRMC अप्रोच। समझ में आई? फटाफट से डायग्राम उतारो। फिर डायग्राम के बाद अपन क्या लिखेंगे? परंपरा। क्या लिखेंगे? एक्सप्लेन। नहीं आज ही राइट ऑन। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, बातें नहीं बिल्कुल। द इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, चार पांच पॉइंट है। फर्स्ट, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, MR curve is straight line. Horizontal and parallel to x-axis. ये तो हमने रेवेन्यू में पढ़ लिया था। अरे हाँ या ना? सेकंड MC के बारे में लिखो। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज U shaped. Third, 8 BP 1 8 BP1 एंड BP2। दिख रहे हैं ऊपर आपको पॉइंट? BP1 एंड BP2। बताओ BP1 और BP2 पे MR इज इक्वल टू क्या है? कौन है? कौन है? हो कोई भी, मुझे तुम दोनों पे डाउट होता है हमेशा, ध्यान रखना। MR इज इक्वल टू MC at BP1 and BP2, MR is equal to MC, and it is the point of profit नहीं रहे BP, it is a point of equilibrium. It is the point of equilibrium. और इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है? अरे पॉइंट के बीच में क्या है? प्रॉफिट। एंड बिटवीन दीज पॉइंट्स इज प्रॉफिट। दोनों पॉइंट के बीच क्या है बोलो? प्रॉफिट। अच्छा, बिफोर BP1 एंड आफ्टर BP2 क्या है? लॉस। वो लास्ट पॉइंट लिख देंगे। बिफोर BP1 एंड आफ्टर BP2 इज लॉस। पढ़ा दो क्या इम्परफेक्ट का भी? कोई बात नहीं ना, 5 मिनट ब्रेक के ले लेता हूं। वैसे भी खाना तो लाते नहीं हो। चलो, थैंक यू।